बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी इट्स एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U। यूनिवर्सल सेट हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि है हमारे पास x is a multiple of 2, x is a multiple of 2, ये 2 का मल्टीपल है यानी कि 2 के टेबल पे जो है ये जाने वाले एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। एंड 0 x जो है ग्रेटर देन है 0 के और लेस देन और इक्वल है 30 के, ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये एलिमेंट्स हैं बेसिकली आपके यूनिवर्सल सेट के। अब यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं पहले उनको डिफाइन कर लेते हैं, वो क्या क्या यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें 0 से उन्होंने बताया है कि ग्रेटर देन है, इट मींस कि 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू सो ऑन ये 28 और 30 तक चले जाएंगे। फिर हमें a एक सेट दिया गया है, इट इज x जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 6, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6 विदाउट एनी लिमिट्स। यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं बताई गई इसकी, तो इट मींस कि a जो है 6, 12, 18, इसके बाद जो है आप टेबल इसका जो है आगे लेके चले जाएं साथ साथ 30 अप टू सो ऑन, ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमें b दिया गया है, b x जो है इस तरह है कि x जो हमारे पास वैल्यू है वो है मल्टीपल ऑफ 8, इज अ मल्टीपल ऑफ 8 of 8। तो हम इसकी वैल्यू भी बना लेते हैं 8, इसके बाद 16, इसके बाद जो है 24, इसके बाद 32, इसके बाद ये सो मींस के टेबल ऑफ 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम लोगों को जो सवाल दिए जा रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B इन टेबुलर फॉर्म। जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं A और B के, उनको टेबुलर फॉर्म में लिखिए। A और B के जो एलिमेंट्स हैं उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये उसके जो है मैंने बता दिया आपको एलिमेंट्स कौन से इसमें आ रहे हैं। इसके बाद ये आपके पास जो है ये A के एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं और ये B के। सबसे पहले तो आप ये कंक्लूड कर लीजिए कि ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो उसका पार्ट 1 जो है जरा वो देख लीजिए, इसमें हमने एलिमेंट्स बताने हैं A और B के। सबसे पहले हम A के एलिमेंट्स बताएंगे। देखिए जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर ही A और B आ जाते हैं। A और B जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं, इसलिए वहां पे कंडीशन जो है वो बताई गई है आपको कि 0 से ग्रेटर देन है और 30 तक, यानी कि इसकी लिमिट जो है 30 तक आप लोगों ने रखनी है। इन सब की लिमिट्स 30 तक आप लोगों ने रखनी है। फॉर दैट जरा इसको देख लीजिएगा। तो A के एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, 6, 12 एंड 18, 24, 30 और ये यहाँ पे रोक देंगे, सोन नहीं करेंगे। इस तरह B के एलिमेंट्स आप लोगों ने बताने हैं 30 तक लेके जाने हैं। 8 है, 16 है, 24 है, 32 जो है वो बड़ा है 30 से, दैट इज व्हाई इट्स आंसर। पार्ट नंबर 2 देख लीजिए इसका। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि हम लोगों ने A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम लोगों ने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं इसके अंदर। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यूनियन का मतलब होता है, हम उसको भी इंशाल्लाह बयान भी करेंगे, उसका मतलब ये है कि उसमें तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक दफा लिखा जाता है, लेकिन तरतीब के साथ। बट इसको पहले देख लेते हैं। हमारे पास A के एलिमेंट्स जो है पहले वो लिख लीजिएगा। इंटरसेक्शन का इस लाइन लगा देंगे हम यहाँ पे, एंड ये हमारे पास जो है सबसे पहले बात है। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या है जी, 24 इन दोनों में कॉमन वैल्यू है, सो दिस इज योर आंसर। 24 इज योर आंसर। ये इंटरसेक्शन है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स में लिखे जाते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 3 है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। अब हम लोगों ने एक वेन डायग्राम बना लेनी है। लेट्स सी द वेन डायग्राम। ये यहाँ पे वेन डायग्राम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वेन डायग्राम में एक आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है। इसका अंदर का तमाम जो हिस्सा है, ये तमाम जो एरिया है, ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे
ये वे आउट होगा इसको ड्रॉ कर लेने का। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये ओवरलैप क्या कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये 24 है जो दोनों में कॉमन है, इसको कहते हैं ओवरलैप करना। कोई एक वैल्यू जो कॉमन आ जाती है वो ओवरलैप कर रही होती है, हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं। बाकी तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं 6 12 18 30, 6 12 18 30 ये इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 और 16 आ जाता है, ये कॉमन है दोनों के लिए 24, इसलिए 1 टाइम लिखा। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं वो जो यूनिवर्सल सेट के वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, वो 2 है, वो 4 है, 6 आ गया बीच में, 8 आ गया, इसके बाद 6 8, उसके बाद आना है 10 यहाँ पे किसी में मौजूद नहीं है, वो यहाँ पे लिख लीजिए। 12 भी आ गया, 14 मौजूद नहीं है, 14 लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया एंड 18 भी आ गया, इसके बाद हमारे पास 20 आ जाता है। ठीक है जी, 20 के बाद हमारे पास 22 आना है, 22 के बाद 24 26 28 भी यहाँ पे शामिल नहीं है, बाकी 30 जो है वो भी शामिल हो चुका है। तो ये तरीकेकार है वेन डायग्राम को जनरेट करने का। फिर एक बार समझ लीजिए, वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल जो सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग मुकम्मल एरिया दे लेते हैं, उसमें ए और बी हम लोग सेट लिख लेते हैं, ए के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ए में, बी के एलिमेंट्स बी में लिखे जाते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लोग मिला देते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। सो दिस इज अ वे टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आप जरा यूनिवर्सल सेट को तो जान चुके हैं, आप जरा यूनियन और इंटरसेक्शन को थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, 3 4 5। अब मुझे कहा जाता है कि यूनियन निकाल लीजिए, ये यूनियन का सिंबल है, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं है। 1 यहां लिख देंगे, 2 3 यूनियन, 3 4 5 ए सेट यूनियन बी का सेट। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो है तमाम वैल्यू लिखी जाएंगी, लेकिन कॉमन 1 टाइम, 1 2 3 ये दो दफा रहा है, 1 टाइम लिखेंगे, 4 5 ये तरतीब से लिख दिया, दिस इज द यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, सॉरी 3 4 5 जी, इंटरसेक्शन भी आप लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसके मुताबिक अगर आप लोग समझ गए हैं तो आपको पता है कि 3 इसमें आंसर आ जाता है। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस। ये अभी फिलहाल दो सेट्स की बात की गई है, 3 सेट के भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, देखते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है लेट u, फिर यूनिवर्सल सेट दिया गया है, x जो है हमारे पास इस तरह है कि x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब वो तमाम उसमें जो है प्लस माइनस के तमाम डिजिट्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन नहीं आती, एंड 0 x एंड 150। तो कंडीशन समझ लीजिएगा, x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 शामिल नहीं है, लेस देन और इक्वल है 150 यानी कि 150 तक इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं, 150 तक इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स लिखे जाएंगे और पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये 149 150 तक आ जाएगा, ये जरा ब्रैकेट से इतना लगा लीजिए। एंड देन हमें कुछ वैल्यूज दी जा रही हैं, फॉर एग्जांपल g है, g हमें दिया जा रहा है x इस तरह है कि x इक्वल है टू m, 2 की पावर है, फॉर एन इंटीजर, फॉर एन इंटीजर इंटीजर के तौर पे हमें दिया जा रहा है, ये हमें वैल्यू दी गई यहाँ पे, और साथ में जो है हमें एज दिया जा रहा है, जो एज है हमारे पास वो भी देख लीजिएगा, x इज अ स्क्वायर। तो x जो है हमारे पास जो x है, एज में जो वैल्यू दी जा रही है वो एक स्क्वायर है, इट मींस कि 1 है 4 है 2 का स्क्वायर 4 है, इस तरह से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने कि g और h बेसिकली इनको किस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, आपका पार्ट 1 भी इसमें क्लियर हो जाएगा। कंडीशन आप लोगों को दे दी गई है कि आप लोगों ने ये इनके अंदर रहना है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर रहना है आप लोगों को, ठीक है। आप इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिखिए, सिर्फ समझाने के लिए इतनी
आप लोगों से बातें की जा रही हैं। नाउ फॉर g 2 की पावर m, इसका मतलब है कि 1 से शुरू करेंगे हम लोग, इसमें 2 की पावर बनाते चलेंगे। 2 की पावर 1 बना देंगे तो क्या बनेगा 2, 2 की पावर 2 बना देंगे तो 4, फिर 2 की पावर अगर 3 बना देते हैं तो 8, 16, 32, ये चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाना है आपने 150 तक आप लोगों ने जाना है। तो आपको याद होगा यहाँ पे 64 भी आ जाता है, अगर आप लोग सारे लिख भी लें इसमें हर जगह कोई ज़्यादा नहीं है। फिर 128, इसके बाद 256 आ सकता है, लेकिन वो शामिल नहीं है। So this is a way to solve g. Now for 8 आपके पास जो है यहाँ पे स्क्वायर्स लिखे जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद 4, 5, 6, 150 तक की वैल्यू जा रही है। इन सब के स्क्वायर्स लिखे जाएंगे इसके अंदर। तो आपने 9 फिर 16 है, फिर आपके पास 25 है, ये तो इसी तरह से आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे और ये बढ़ते चलते चले जाएगा 150 तक आप लोगों ने रुकना है। अगर तमाम लिखना भी चाहते हैं मैं लिख देता हूँ आप लोगों को 49, एंड इसके बाद 8 का 64, 9 का 81, इसके बाद जो है 10 का आपको पता है 100 आ जाता है। 100 के बाद हमारे पास 11 का आएगा, 11 का 121 है, 12 का 144 है, एंड फिर 13 का आ जाता है 169 है, वो यहाँ पे शामिल नहीं हो सकता। तो आपकी लिमिट जो है वो 150 तक जाएगी। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द स्क्वायर्स, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था। अब हमारे पास पार्ट्स का आ जाता है 2, उसमें कहा जा रहा है f फाइंड करना है आपने g यूनियन h, फाइंड करना है g यूनियन h, ये आपने फाइंड करना है। फॉर दैट g यूनियन h लिखा। g की वैल्यूज हैं आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1 to 8। यूनियन लगाया, यूनियन भी बिल्कुल ठीक तरह लिखिए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 64, उसके बाद आता है 81, 81 के बाद आता है हमारे पास 100, इसके बाद आएगा 121, इसके बाद 144। जी अब आप यूनियन बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। 2 आएगा जी, 1 आएगा सबसे पहले, ये 1 मौजूद है, फिर 2, फिर 4 एंड 8, फिर 9, तरतीब से लिखते जाना। 16 जो रिपीटिंग है 1 टाइम, and 25 is 32 and 36, after that 49 है, 64 फिर कॉमन है, इसके बाद 81 है और यहाँ पे हमारे पास 128 है, 81 आएगा, 100 आएगा, 121 आएगा, 128 आएगा एंड 144। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द g यूनियन h। जी पार्ट 3 है इसका g इंटरसेक्शन h। हम यहाँ तक इरेज कर सकते हैं क्योंकि हमें क्लियर हो चुका है कि क्या क्या चीजें इसमें फाइंड आउट की जाएंगी। जी इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 आ जाता है, g इंटरसेक्शन है h। g के एलिमेंट्स दोबारा लिख लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 16 है, 32 है, इसके बाद हमारे पास 64 है एंड 128। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स लिखने के लिए लगाया जाता है। 1, 4, 9, 16, 5 का 25 है, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर 81 है, फिर 100 आ जाता है, फिर आपके पास 121 आता है, फिर 144। These are the squares, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जी इंटरसेक्शन h सिर्फ कॉमन लिखे जाएंगे। 4, 16 एंड 32 नहीं है, 64। तो दिस इज योर आंसर ऑफ g इंटरसेक्शन h। तो ये आपका आंसर आ गया। होपफुल हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ये इनके जो है वैल्यूज आ जाती हैं। लेट्स सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का हमें जो सवाल दिया गया है, कंसीडर द सेट P इज सच दैट कि P जो है हमारे पास X इज अ प्राइम नंबर, X एक प्राइम नंबर है
और साथ ही साथ कंडीशन बता दी गई है हमें एंड x जो है वो 0 से बड़ा है और 20 तक है। इसी तरह से हमें q बता दिया गया है, q जी x इस तरह है कि x जो q की वैल्यू हमें बताई जा रही है इज अ डिवाइजर ऑफ 210 इज अ डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला है 210 को, ठीक है कि वो 1 भी है वो 2 भी है, इस तरह से वो 3 भी आ जाता है, इस तरह से वैल्यूज चले जाएंगे। और साथ ही साथ इसकी भी कंडीशन है कि बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी भी बता दी गई कि आपने 20 तक सब लेने, 20 से ज़्यादा नहीं लेने। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इसका यूनियन फाइंड कर लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये एलिमेंट्स निकालने का तरीका आना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे प्राइम नंबर्स के। तो मेरा ख्याल है प्राइम नंबर्स आप लोगों को क्लियर है कि इसमें 2 से शुरू करना है आपने, और सिर्फ अपने ही टेबल पे जाने वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 14, 15, 16 नहीं है, इसके बाद 17 है और 19। तो ये तमाम तरह एलिमेंट्स जो हैं आपके आ जाते हैं 19 तक प्राइम नंबर्स के। अब डिवाइजर आपने लिखना है 210, यानी कि 210 को तकसीम करने वाले एलिमेंट्स वो 1 है, वो 2 है, वो 3 है, 4 को आप चेक कर लीजिएगा। ये 4 जो है हमारे पास चेक करने का तरीका है, ये 21 है, 4 5 है 21। अब यहाँ पे 1 कैरी 10 बन जाता है, तो 4 टेबल पे 10 नहीं जाता, 5 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 6 पे आप चेक कर लीजिए, ये 6 पर डिवाइड कर लीजिएगा तो 6 18 आ जाएगा, 6 3 टाइम्स 18, फिर 19 20 21 यानी कि 30 आ गया। तो हमारे पास 6 जो है 5 टाइम्स 30, इसका मतलब है ये 6 पर भी जाने वाला है। 7 तो आपको पता चल रहा है बिल्कुल आसानी के साथ कि 7 3 टाइम्स 21 है और साथ में 0 आ रहा है। 8 पे आप चेक कर लीजिए, 8 पर चेक करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। 8 को आप लोगों ने देखना है कि 2 टाइम्स करते हैं तो 16 है, 16 से जब 21 को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू 550 नहीं चला जाता है उसमें। 9 देख लीजिए तो 18 आता है, 30 नहीं जाता, 10 पे बिल्कुल जाएगा ये। 11 पे चेक कर लीजिए, 11 2 टाइम्स 22 होता है, लेकिन 11 1 टाइम्स जो है ये हमारा बन जाता है। ये 11 1 टाइम्स 11, बाकी हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 100 आ जाती है, वो नहीं जाता। इसका मतलब है बाकी 12 पे देख लीजिए तो 12 पे 20 को चेक कर लेते हैं, 12 1 टाइम्स 12 आ गया, बाकी नहीं जाता। 13 पे ये नहीं जाएगा, 14 पे आप चेक कर लीजिए, 14 1 टाइम्स एंड बाकी बच गया आपके पास 7, ये 14 पे जा रहा है। इसी तरह से आप 15 पे चेक कर लीजिए, 15 1 टाइम्स, बाकी 60 आ जाता है तो 15 पे भी जाएगा। 16 पे चेक कर लीजिए, 16 1 टाइम्स 16 आ गया, बाकी 50 नहीं जाता। 17 पे चेक कर लीजिए, नहीं जाता। 18 पे नहीं जा रहा, 19 20 पे आप देख लीजिए तो ये 20 पर भी नहीं जाता, तो सिर्फ 15 तक जो है आपके यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। अब आप लोगों को कहा जा रहा है इसके पार्ट 1 में कि आप लोगों ने यूनियन फाइंड करना है, P यूनियन Q, सॉरी इंटरसेक्शन है सबसे पहले, यूनियन उसके बाद ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। और दूसरे में आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों ने P यूनियन Q जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो साथ साथ देख लीजिएगा, P इंटरसेक्शन Q है, P की वैल्यू है 2 3 5 7 11 13 17 और साथ में 19। इंटरसेक्शन में वैल्यूज आ रही हैं आगे 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास कॉमन वैल्यूज हैं। ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है एंड 11 10 और कुछ कॉमन नहीं। तो दिस इज द आंसर। अब इसी तरह से इसका यूनियन भी फाइंड कर लेते हैं, P यूनियन Q। P की वैल्यू सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 आ जाती हैं। इसी तरह से यूनियन लगा लेंगे जो कि तमाम वैल्यूज को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब जब तरतीब से लिखना है आपने 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 है, 7 एंड 10 है, 11 13 है, 14 है, 15 है, 17 है और 19 है। So this is the way to solve the P union Q। जी इसका नेक्स्ट हम देखते हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को यहाँ पे बताना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले तो समझ लीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के, A इंटरसेक्शन B इक्वल है B इंटरसेक्शन A के। These are the commutative properties। हम लोगों ने इनको फाइंड आउट करना है। देखते हैं जी, सबसे पहले तो वैल्यूज दी जाएंगे हमें। वैल्यू 1 2 3 हमें, इसका मतलब है पार्ट्स दिए जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड B की वैल्यू है 4 6 8 एंड 10। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहला यूनियन का हम फाइंड कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, व्हिच इज A यूनियन B। A के एलिमेंट्स लिख लीजिएगा इसके अंदर 1 2 3 4 5, यूनियन लगाइए। B के एलिमेंट्स हैं जी 4 6 8 एंड 10। अब यहाँ पे आप लोगों ने जैसे कि पता है कि कॉमन B लिखने हैं, तरतीब से आपने सारे लिखने हैं। यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 5 6 8 और 10। इसी तरह से अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड इसकी फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड इज B यूनियन A, दिस इज द राइट हैंड साइड। इसको आप सॉल्व करें, ये आपको क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा, ये आप लोग इसी तरह से सॉल्व बस कर लेना। तो देखते हैं इसकी वैल्यू पुट करने के बाद 4 6 8 एंड 10 union, and the value is 1 2 3 4 and 5. So if you have the same elements in both of the sets with a union in between, then it is quite the same thing. तो इससे पता चला hence left hand side equal है आपकी right hand side. So this is a way to solve these questions. इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट बनता है A इंटरसेक्शन B इक्वल है B इंटरसेक्शन A। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा पहले, व्हिच इज A इंटरसेक्शन B। आप लोगों को एलिमेंट्स दोबारा से पुट करने हैं। ये 1 2 5 है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल जी 1 2 3 4 5 है। इंटरसेक्शन लगा देंगे यहाँ पे, ये शुरू होता है 4 6 8 और 10, बिल्कुल सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे आप, व्हिच इज ओनली 4। Use the right hand side for this question, B intersection A. Write the B first, 4 6 8 10 intersection, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये जरा स्पीड में किए जा रहे हैं क्वेश्चंस क्योंकि आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है, सिर्फ 4 इनमें काम है। सो आप कह सकते हैं इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव इट्स नेक्स्ट पार्ट। प्रैक्टिस साथ साथ कर लिया करें, आप लोगों के लिए आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन की। जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं ए, हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मींस 1 2 3 4 अप टू 100, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। बी में हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स सिर्फ दिए जाएंगे। यहाँ पर नहीं बताया गया कि इंटीजर्स कौन से पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, कुछ ऐसा नहीं बताया गया। फॉर दैट आप लोगों को प्लस माइनस 1 2 सब लिखने चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से वैल्यू बन जाती है। अब आप लोगों ने सबसे पहले यूनियन प्रूफ करना है कम्यूटेटिव। सो राइट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले लीजिए, व्हिच इज A यूनियन B। सबसे पहले A लिखिए 1 2 3 4 यूनियन B, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 जी। इसमें कॉमन ऑब्वियस ही बात है, ये सारे के सारे इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो ये इस तरह से लिख दिए जाएंगे। इसी तरह से आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है B यूनियन A। पहले B लिख लीजिए 0 प्लस माइनस 1, ये इंटीजर्स हैं। यूनियन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर्स जी। सिंपल है कि यही आंसर आपका आ जाएगा क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर शामिल हैं।
सो आप कह सकते हैं इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के। इसका दूसरा हम लोग इंटरसेक्शन का भी प्रूव कर लेते हैं साथ ही। जी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, इट मींस के नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 सो ऑन। इंटरसेक्शन बी के लिखना चाहते हैं तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इंटीजर्स। इसका मतलब है आगे चलते चले जी इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखे जाएंगे। इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, इट इज बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी लिखिए, बी है 0 ±1 ±2, सिर्फ कॉमन लिखते हैं। आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, और ये इंटीजर्स के अंदर वो तमाम नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं। अगर यहाँ पे होल नंबर्स भी दिया जाता तो तब भी आप लोगों ने इसी तरह से उसको सॉल्व कर लेना था। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड। दिस इज योर पार्ट 2। इसका पार्ट 3 की देख लेते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ, साथ साथ जरा उसको भी जरा समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर है जी। इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इस तरह है कि a हमारे पास ऐसा है कि a x इज सच दैट x जो है हमारे पास वो रियल नंबर्स हैं और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस तरह से हमें b दिया जा रहा है, b की वैल्यू है कि वो रियल नंबर्स आ जाते हैं सब उसके अंदर। तो ये हम लोगों को जो है वैल्यू दी जा रही है। इसका हम यूनियन पहले फाइंड कर लेते हैं, a यूनियन b, b यूनियन a। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इट इज a यूनियन b। सबसे पहले a लिख लीजिएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड यूनियन r है यानी कि रियल नंबर्स। तो तमाम रियल नंबर्स के अंदर ये वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसका आंसर रियल नंबर ही आ जाता है। तो राइट हैंड साइड में आ जाइए b यूनियन a। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप लोगों ने कर लेना है कि हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू r है, फिर ये यूनियन लगाया गया, a की जगह 0 1 2 3 यहाँ पे लिमिट बता दी गई थी कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी r आ जाते हैं। सो आप कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड। इसी तरह से इंटरसेक्शन भी इसका फाइंड आउट कर लीजिएगा, b इंटरसेक्शन a। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन b। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लीजिएगा। a के एलिमेंट्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई लिमिट नहीं आगे बताई गई। इसी तरह से यहाँ पे r। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर सिर्फ ये वाले आ जाएंगे 0 1 2 3, यानी कि a के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि तमाम r के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए, which is b intersection a। so b is r again, intersection ये 0 1 2 3 up to so on, just like the whole numbers आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये whole numbers आ जाते हैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। जी ये है हमारे पास 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। एक्सरसाइज मजीद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। शुक्रिया।